ये जो पूर्वांचल की सीटें हैं जिसमें इस चरण में मतदान हो रहा है, इस पर और कुछ बात करते हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पूर्वांचल की जो ये सीटें हैं, इस पर समाजवादी पार्टी भी बहुत दांव लगा रही है। उनका जो पीडीए का फॉर्मूला है, उसे उन्हें लगता है कि यहीं पर उन्हें सबसे ज्यादा फायदा उसका मिलेगा। बीजेपी भी यहाँ पर और ज्यादा बढ़त बनाना चाहती है, क्योंकि इस फेज में जिन सीटों पर मतदान हो रहा है, काफी सीटें बीजेपी ने जीती थी। लेकिन क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है पूर्वांचल में आपको इन सीटों पर? देखिए, पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव में भी मुश्किल थी। पिछले लोकसभा चुनाव में जब सपा बसपा एक साथ आ गई तो भी मुश्किल थी। लेकिन ये भी सच है कि इसी पूर्वांचल की कई ऐसी सीटें हैं जिस पर आप आंख मूंद कर कह सकते हैं। उसमें से एक सीट ये गोरखपुर भी है। काशी भी नरेंद्र मोदी जी के वहां से चुनाव लड़ने से बहुत पहले से, और ये जो अजय राय हैं, ये तो मूलतः तो भाजपा ही हैं। इन्होंने कोल असला से उदल को हराया था। अब कम्युनिस्ट सीट थी, उसको खत्म कर दिया। इनकी नाराजगी यही थी कि मुरली मनोहर जोशी को टिकट क्यों दे दिया गया, हमें क्यों नहीं दिया गया। वो उस नाराजगी में गए। तो काशी से लेकर गोरखपुर, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र तक, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सीटें बहुत अच्छी हैं। लेकिन बीच में जिसको हम घोसी और गाजीपुर कहते हैं, वहां मुश्किल अभी भी बनी हुई है। बलिया, चूंकि नारद राय इधर आ गए, वो जो एक भूमियारों का एक जो नाराजगी थी, उसको उन्होंने बहुत हद तक साध लिया है। अब अरविंद राजभर के पिताजी यानी ओम प्रकाश राजभर जो बोले हैं, उनकी जो वाणी ने जो काम किया है, उसको कितना भाजपा साध पाई है, ये बड़ा सवाल है। गोरखपुर में कोई लड़ाई नहीं, रवि किशन बहुत अच्छे अंतर से जीतेंगे। ठीक है, गोरखपुर में कोई लड़ाई नहीं है आपके हिसाब से, वाराणसी में कोई लड़ाई नहीं है। वाराणसी से ही हमारे साथ मौजूद हैं पंकज झा। पंकज, वाराणसी का हाल तो बताइए ही, वोटर्स का रुझान भी हमें बताइए, और साथ ही साथ पूरे पूर्वांचल की तमाम सीटों पर वो कौन कौन से समीकरण हैं जो इस बार हावी होते हुए नजर आए, उनके बारे में भी क्या आपकी राय है, जरा बताएं। देखिए, बनारस को लेकर अगर हम बात करें तो बनारस में तो पिछले अगर 2014 से ही देखें तो यहाँ मेन बात जो है, एक तरफ तो अजय राय यहाँ हमेशा से चुनाव लड़ते रहे, लेकिन यहाँ मुकाबला जो है वो रिजल्ट को लेकर नहीं है। यहाँ ये है कि जीत का जो अंतर है वोट को लेकर के, वो क्या रहे। अगर जैसा हर्षवर्धन ये भी कह रहे थे, पूर्वांचल में जिन 13 सीटों पर अब गोरखपुर मंडल और वाराणसी मंडल में जहाँ 13 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, पिछले चुनाव में 2 लोकसभा सीटें ऐसी थी जब बीएसपी के उम्मीदवार वहां से जीते थे। एक तो घोसी वाली सीट थी और दूसरी गाजीपुर वाली सीट थी, लेकिन तब सपा और बसपा का गठबंधन था। इस बार क्या है कि कुछ सीटों पर बीजेपी ने जो अपने उम्मीदवार दिए हैं, उनके लोकल एंटी इनकम्बेंसी की वजह से वहां बीजेपी को शुरुआत में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन उसके बाद जब प्रबंधन किया गया, खुद अमित शाह यहां पर वाराणसी में करीब 10 दिनों तक रहे, उसके बाद चीज़ें और हालात और सामाजिक समीकरण भी बदले हैं। तो अगर देखें तो जिन सीटों पर कल तक और पहले लग रहा था कि बहुत कड़ा मुकाबला है, वहाँ भी अब मुकाबला रोचक और दिलचस्प हो गया है। लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जिनके बारे में पहले से कहा जा सकता है कि नतीजे तो साफ हैं, चाहे वो गोरखपुर हो या फिर बनारस हो। जी, हमारे साथ जयशंकर जी भी मौजूद है। जयशंकर जी, आपने सुना पंकज को, उनका कहना है कि कुछ सीटें थी ऐसी जहां पर लग रहा था कि कांटे की टक्कर हो सकती है या कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन वहां पर भी अब दिलचस्प हो गया है मुकाबला। यानी पूर्वांचल में भी जो दिक्कतें थी उसको क्या साध लिया है बीजेपी ने? नहीं सुमेरा, देखिए, पंकज चूंकि फील्ड में है इसलिए उनकी बात को गलत नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हमारी जो अपनी सूचनाएं हैं, कम से कम 6 सीटें बीजेपी हार रही है इन 13 में से। और दूसरा है कि टफ फाइट सभी सीटों पे है। इवन प्रधानमंत्री के क्षेत्र का चुनाव भी एक तरफा हो जाएगा कि 5 लाख 8 लाख से जीत जाएंगे, ऐसा कतई नहीं है। जीत हार का मार्जिन कम होगा। चंदौली फंसे हुए हैं, महेंद्र नाथ पांडे फंसे हुए हैं, कुशीनगर की सीट फंसी हुई है, महाराजगंज में पंकज चौधरी जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनकी सीट फंसी हुई है। इस तरह से आप तमाम देखिएगा। अनुप्रिया पटेल हैं, उनके खिलाफ भी काफ़ी वहाँ ज़बरदस्त माहौल बन गया है। ये भदोही है जहाँ तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नाम पे लड़ रहे हैं, कमलापति त्रिपाठी के पौत्र हैं, ललतेश त्रिपाठी हैं, वो काफ़ी मजबूत लड़ रहे हैं। तो इसलिए टफ फाइट तो सभी सीटों पे, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अलग बात हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा ही है कि 7 और 6 का ही डिफरेंस होगा।